क्या हम अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं? बहुत लोगों के दिमाग पे ये बात कभी ना कभी आई होगी कि क्या हम अपने प्रारब्ध को मिटा सकते हैं? जिसका अर्थ है आज जो हमारे साथ बुरा हो रहा है या हमारा वक्त बुरा चल रहा है, उसे क्या हम बदल सकते हैं? क्योंकि इस संसार पे हर कोई खुश रहना चाहता है और दुख किसी को पसंद नहीं। और जिसके जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा हो और वो अगर बहुत खुश हो तो वो उसे बदलना भी क्यों चाहेगा। लेकिन सबसे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा, दुख और सुख दिन और रात की तरह है। जिस तरह बिन मांगे दुख आ जाता है, उसी तरह बिन मांगे सुख भी आ जाएगा। क्योंकि जब हमें ये मनुष्य जीवन मिला तभी सब कुछ तय हो गया था, कब हमारे साथ क्या होगा और हमारे जीवन काल में हमें कितना दुख और कितना सुख मिलेगा। लेकिन ये बात भी सच है कि हर किसी का जिंदगी एक जैसा नहीं होता। किसी की जिंदगी में सुख ज्यादा है तो किसी की जिंदगी में दुख, और इसका कारण है हमारा प्रारब्ध। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आपको पता ही होगा प्रारब्ध क्या है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमानी। संचित कर्म हमारे कर्मों का गोडाउन है, यानी कि जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से आज तक हम कई बार जन्म ले चुके हैं, और उन जन्मों में जितने भी हमने कर्म किए थे उसे संचित कर्म कहते हैं। और उसी संचित कर्म से कुछ शुभ और अशुभ कर्म लेकर ही हमें ये मनुष्य देह मिला है। और इस जीवन काल में जो भी हमारे साथ होना है वो सारा हमारे प्रारब्ध पे लिखा है। अब सवाल ये है कि क्या हम अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं? इस संसार पे 84 लाख योनियां हैं। उस 84 लाख योनियों में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा योनि है जो कर्म कर सकता है। बाकी की जितने भी योनि हैं, पशु, पक्षी, जानवर, वो सब अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए ही इस मृत्यु लोक पे आए हैं। लेकिन इस दुर्लभ मनुष्य देह पाने के बाद भी हम मनुष्य इसका महत्व नहीं समझते। क्रियमानी कर्म, जिसका अर्थ है जो कर्म हम अभी कर रहे हैं, जिसका फल हमें आगे जाके मिलेगा या फिर हमारे संचित कर्म में जुड़ जाएगा। भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई और कर्म करने का अधिकार सिर्फ मनुष्य को दिया तो कुछ तो सोचकर दिया होगा। इस ब्रह्मांड में मनुष्य ही अपने प्रारब्ध को बदल सकता है, लेकिन प्रारब्ध को बदलने के लिए आपको उस कोटि का भजन भी करना पड़ेगा। नाम जाप ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो आपके प्रारब्ध और आपके संचित कर्म को नष्ट कर सकता है। हम बिना कर्म किए तो एक सेकेंड भी नहीं रह सकते, और हमारे कर्म कुछ ऐसे होने पड़ेंगे जिसपे इतनी सामर्थ्य हो जो हमारे प्रारब्ध को बदल सके। अब सवाल ये आता है कि प्रारब्ध को बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें अशुभ कर्मों का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रारब्ध को तो भगवान ही बदल सकता है और भगवान कभी भी बुरे लोग का साथ नहीं देते। ये बात तो हम सभी को पता है। हम कभी भी किसी को दुख देकर सुखी नहीं रह सकते। मनुष्य को भगवान ने कर्म करने की फ्रीडम तो दे दी है, पर जो भी हम करते हैं वही हमें वापस मिलता है। हमारे इस जीवन में सब कुछ प्रारब्ध ही तय करता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कर्म करना ही छोड़ दें। और वैसे भी बिना कर्म किए हम एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकते। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ, और इसी शुभ और अशुभ कर्मों का परिणाम है हमारा प्रारब्ध। इस ब्रह्मांड में सब कुछ भगवान ने ही बनाया है, लेकिन कर्म करने का अधिकार सिर्फ इंसानों को दिया है। इसलिए हम अपने प्रारब्ध को चाहे तो बदल सकते हैं। आज अगर हमारे जीवन पे कोई दुख या दुविधा है तो वो हमारे पूर्व जन्म के किसी न किसी पाप के कारण है। हमें अपने पिछले जन्म के बारे में याद तो नहीं रहता, लेकिन आप मानो या ना मानो, आज जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे प्रारब्ध के कारण है। और जो भी कर्म हम आज कर रहे हैं वो हमारे अगले जन्म के प्रारब्ध पे जाके जुड़ेगा। ये बात सुनकर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा, जिस चीज का हमें स्मरण ही नहीं, हमें उसका फल क्यों मिल रहा है। पर दोस्तों, यही प्रकृति का नियम है। हम 9 महीने अपने माँ के पेट पे रहे, पर हमें उसका एक पल भी तो स्मरण नहीं। इसी तरह अपने पिछले जन्म पे हमने कई पाप और पुण्य किए हैं, जिसका फल हम आज भोग रहे हैं। बुरे वक्त पे तो हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन क्या सिर्फ याद करने से और मांगने से सब कुछ बदल जाएगा? इसी सवाल में जवाब भी छिपा हुआ है। हर कोई अपने बुरे वक्त पे भगवान से ये तो मांगता है, प्रभु मेरे कष्ट हर लो। लेकिन अगर मांगने से ही सब कुछ हो जाता तो शायद ही इस दुनिया में कोई दुखी होता। इसलिए सिर्फ मांगने से तो हम अपने प्रारब्ध को नहीं बदल सकते। अगर हमारे प्रारब्ध पे दुख लिखा है और उसे अगर हमें मिटाना है तो उसके लिए हमें नियंत्रण भगवान का नाम जाप करना पड़ेगा। और सिर्फ भगवान के नाम पे ही इतना सामर्थ्य है जिससे हमारा प्रारब्ध मिट सकता है। भगवान का नाम सबसे पहले हमारे सारे पापों को नष्ट करेगा, और उसके बाद अगर हमारे प्रारब्ध पे दुख लिखा है तो वो उसे भी मिटा देगा। मनुष्य जीवन हमें सिर्फ प्रारब्ध को भोगने के लिए नहीं मिला है, इसलिए हमें हर सांस में भगवान का नाम जाप करने का अभ्यास करना चाहिए। शुभ कर्म करके तो हम पुण्य ही कमा सकते हैं, लेकिन अपने पापों को नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन भगवान के नाम पे तारण शक्ति है, जिसके कारण वो हमारे सारे पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए तो कहते हैं मनुष्य के लिए कुछ असंभव नहीं। हर हर महादेव।